हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इतिहास की उस घटना के बारे में बात करेंगे जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 1905 में हुए बंगाल के विभाजन या बंग भंग के बारे में। इस पूरे घटना को चरणबद्ध तरीके से समझने के लिए इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, इसके कारण क्या क्या थे, मीन्स रीजन, ये घटना कब घटित हुई और घटना के घटित होने के बाद उसमें क्या प्रतिक्रिया या उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए, और चौथा, इसके परिणाम क्या हुए। तो आप सब लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें। और 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया और उसने ये विभाजन यह कहकर किया कि बंगाल का क्षेत्रफल फ्रांस कितना बड़ा है और यहाँ की जनसंख्या फ्रांस से भी ज़्यादा अधिक है, तो पूर्वी क्षेत्र इसका उपेक्षित होता है। पूर्वी क्षेत्र मीन्स जो असम और बांग्लादेश क्षेत्र था उसमें उचित रूप से शासन नहीं हो पाता है, अतः सुचारू शासन व विकास के लिए विभाजन बहुत आवश्यक है। ये तो उसने ऑफिशियल रीजन दिया, लेकिन उसके पीछे जो वास्तविक मंशा थी वो कुछ और ही थी। कांग्रेस के गठन के पश्चात मीन्स 1900 ईस्वी के प्रारंभिक वर्षों में ही उग्रवाद का उदय हो चुका था तथा लोग ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष अत्यंत आवश्यक है और भारतीयों के मन से हीन भावना दूर हो चुकी थी कि हम पश्चिम से पिछड़े हुए हैं या पश्चिम के लोग हमसे ज़्यादा समझदार और अच्छे सभ्य हैं। इस स्थिति से अंग्रेज पूरी तरह अवगत थे तथा वह इसे नियंत्रण में रखना चाहती थी। इसी वजह से उसने सांप्रदायिकता का रास्ता अपनाया और हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहा। उसके लिए उसने मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया कि बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन उनके लिए सर्वथा उचित है। और तीसरा रीजन ये था कि वास्तव में जो बंगाल था वो बंगाल प्राचीन काल से ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही संपन्न था। जो बंगाली समुदाय का वर्ग था उसने ही सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाया। सिविल सर्विसेज में जाने वाले मेनली जो थे वो बंगाली लोग ही थे। इस तरह बंगाल का विभाजन करके उन लोगों का भी प्रभाव कम करना चाहते थे। तो ये तो थे मेन कारण। इसके बाद हम बात करते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो हर घटना के पीछे बहुत लंबे समय से चले आते हैं और किसी तात्कालिक कारण की वजह से ये घटना घटित होती है। तो बंगाल विभाजन की सबसे पहले बात जो है वो कांग्रेस के 19वें अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, तो वहाँ के सभापति श्री लाल मोहन घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना की व बंग भंग के षड्यंत्र की सूचना दी। लेकिन आधिकारिक तौर पर 1904 में कर्जन द्वारा बंगाल के पूर्वी जिलों में विभाजन पर जनता की राय जानने के लिए दौरा किया गया, परंतु चंद लोगों ने ही उसका समर्थन किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ना तो कांग्रेस की देखी और ना ही जनमत की। उसने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। यह उसकी फूट डालो और शासन करो की नीति का एक हिस्सा था और बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया गया कि बंगाल की एकता पूरी तरह समाप्त हो गई। इस विभाजन को उसने 3 आधार पे किया। पहला था भाषा के आधार पर। तो बंगाल में बंगाली भाषी लोग जो हैं वो बंगाल में अल्पसंख्यक बन गए। मीन्स उनकी संख्या जो थी वो 1,70,00,000 ही थी, जबकि और जो जनसंख्या थी वो दूसरी भाषाएं बोलती थी, मीन्स उड़िया और हिंदी। यानी बंगाली लोग जो शुरू से ही एजुकेशन में और हर क्षेत्र में अच्छे थे वो बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, तो उनका प्रभाव भी कम हो गया। धर्म के आधार पर पश्चिमी बंगाल को उसने हिंदू बहुसंख्यक बना दिया और पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुसंख्यक बना दिया। तो इस प्रकार हिंदू और मुस्लिमों में भी आपस में टकराव हुआ और वो लोग भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में सिमट के रह गए। और तीसरा है क्षेत्रफल के हिसाब से उसने पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बंगाल को रखा और पूर्वी बंगाल में असम और बांग्लादेश को रखा। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनाई तथा पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई। इस प्रकार बंगाल का विभाजन इस प्रकार किया गया कि पूरा बंगाल ही कमज़ोर पड़ गया। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो उस दौरान कई विभिन्न दलों द्वारा प्रतिक्रियाएं दी गई तथा उसको रोकने के लिए कई सारे उपाय किए गए। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय तक कांग्रेस आंतरिक रूप से दो गुटों में विभक्त हो गया था।
एक गुट को उदारवादी मीन्स जिसे नरम दल कहा जाता था और दूसरा उग्रवादी जिसे गरम दल कहा जाता था। उदारवादियों को ये लगता था कि अंग्रेज़ बहुत अच्छे हैं, हम अपनी बातें अगर उनके सामने प्यार से रखें, अपनी बातें उन तक पहुँचाएँ तो वो इस बात का ज़रूर निराकरण करेंगे। इसलिए वे उनसे याचिकाएँ करते थे, पत्र लिखते थे और लेखों के माध्यम से अपनी बातें पहुँचाया करते थे। तो बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने सबसे पहले 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन किया और स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया, वंदे मातरम को गीत गाया और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे को राखी भी बांधी। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। तो उस समय गरम दल ने याचिका की नीति का पूरी तरह विरोध किया कि याचिका से कुछ नहीं हो सकता और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। फिर 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और उन्होंने स्वराज की बात को दोहराई। 1907 में अधिवेशन सूरज में हुआ, लेकिन उस समय तक नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बात विभाजन तक आ गई और वहाँ पे विभाजन भी हो गया, जिसे सूरत के विभाजन के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार उदारवादियों ने विभिन्न तरह से अपनी बातें रखी। अब गरम दल के द्वारा भी कई तरह की गतिविधियाँ अपनाई गई। गरम दल के नेता ये मानते थे कि अंग्रेज़ बहरे हैं, स्वार्थी हैं, बस उनका काम हम पर राज करना है और वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए उन याचनाओं से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना वाला है। उस समय जो उग्र विचारधारा के लोगों का कांग्रेस में बोलबाला भी हो गया था। प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष इत्यादि। तो उदारवादी चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक रहे, लेकिन उग्रवादियों ने इसे पूरे देश में फैलाया। बम्बई में उसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया। उग्रवादियों ने बहुत सारी रैलियां निकाली, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, स्कूल कॉलेज इत्यादि का बहिष्कार किया और कई सारे हिंसक उपाय किए। अरविंद घोष ने कहा कि शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो, अंग्रेजों को जिस भी काम से लाभ प्राप्त हो रहा उस काम को मत होने दो, उसे नष्ट कर दो। इसी अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित गीत अमार सोनार बंगला बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और आगे चल के यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना। बाल गंगाधर तिलक ने एक उद्घोष दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस प्रकार उग्रवादियों ने विभिन्न प्रकार से हिंसक रैलियाँ और बहिष्कार के माध्यम से अपना विरोध जताया। तो बंगाल विभाजन जब रद्द कब हुआ इसके बारे में बात करते हैं और उस समय उसके बाद फिर क्या क्या परिणाम निकले। तो क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया तथा असम को भी एक नया प्रांत बनाया। लेकिन इसके बहुत ही दूरगामी प्रभाव हुए। इसके मुख्य जो प्रभाव थे, छात्रों ने इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। उन्होंने स्कूल कॉलेजों का विरोध किया और सबसे बड़ी बात है महिलाएं, जो मध्यम वर्गीय महिलाएं थी वो उस समय तक घरों में ही रहा करती थी, लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर रैलियों इत्यादि में प्रदर्शन किया। मुस्लिम नेताओं ने भी, बहुत सारे नेताओं ने समर्थन दिया, पर पूरे नेताओं ने समर्थन नहीं दिया। मजदूरों को भी इस मंच में लाने का प्रयास किया गया, परंतु उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई। और सबसे बड़ी बात है कि गरम दल के नेताओं का प्रभाव बढ़ा और नरम दल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे कदम उठाए गए, कई स्कूल कॉलेज खोले गए और स्वदेशी उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े और जो हानियाँ हुई वो बहुत ही व्यापक हानि हुई, जिनका आगे चल के बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ी बात थी कि उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद बढ़ने लगा और अंततः 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गया और हिंदू मुस्लिमों के बीच में दूरियां बढ़ती गई। 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के पश्चात सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आगे चल के धीरे धीरे ये पाकिस्तान विभाजन के रूप में सामने आई। तो हमने इस घटना को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है।
आइए मैं डेट बार एक बार फिर से इसको समराइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1906 में लॉर्ड मिंटो के जब वायसराय थे तो 1906 में ढाका के आगा खां के नवाब द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हो गया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय थे तो बंगाल विभाजन का विलोपन कर दिया गया। तो इस प्रकार ये पूरी घटनाक्रम डेट वाइज इस तरह है। इसके अलावा अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगती है और पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए काम की वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।